नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। अगर आप एडुटेरिया का 7500 सीरीज का जीके जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लगभग 115 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वो भी फुल ऑप्शन के डिस्कशन के साथ किया गया है। अगर आप उसको एक दो बार देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छे स्थिति में होंगे अन्य सभी से। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सहदेव अरण्य वन भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। रायपुर का नया नाम पूछेगा तो अटल नगर रखा गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह भी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ई लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह भी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में ओजोरेस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई, इसका संबंध किस महासागर से है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यह किसका अधीन है? तो यह पुर्तगाल के अधीन है, पुर्तगाल के अधीन है ओजोरस द्वीप। आगे है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया है? तो यह हो जाएगा सूरत। सूरत कहाँ है? तो गुजरात में। और नदी पूछेगा किस नदी के किनारे है सूरत? तो ताप्ती, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा हो जाएगा, तीसरा। और प्रथम स्थान पूछेगा तो चीन हो जाएगा। प्रथम स्थान चीन और सेकंड स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा और थर्ड अपना भारत हो जाएगा। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटिए। पहला है, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं, यह सही है। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी, यह भी सही है। बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया है, यह भी सही है, यानी कि सभी कथन सत्य हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को मनाया गया? तो यह हो जाएगा 2023 हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। और भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण के द्वारा यह 2024 दिया गया है, 2024। यूएनओ द्वारा बजरा वर्ष कब घोषित किया गया था? 2023 में, 2023 में। भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण किया गया, जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज किया गया? राज्य यहाँ पे नहीं हो जाएगा, यूटी हो जाएगा। किस यूटी में दर्ज किया गया? तो लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। और हेमिस नेशनल पार्क में सबसे अधिक मतलब कि तेंदुआ पाया जाता है, इसीलिए विश्व का तेंदुआ राजधानी किसको कहा जाता है? हेमिस नेशनल पार्क को, हेमिस नेशनल पार्क। और भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क पूछेगा तो हेमिस हो जाएगा। और कहाँ है यह? तो लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया? तो जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो हरारे हो जाएगा। और जिम्बाब्वे का नया मुद्रा क्या हुआ है? तो ZIG, जिसको स्वर्ण समर्थित मुद्रा कहा जाता है। आगे है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा इंदौर। यह लगातार कितनी बार? तो 7वीं बार घोषित किया गया। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी पूछा जाएगा तो यह भी इंदौर हो जाएगा, इंदौर। यहाँ पे यही प्रश्न दिया हुआ है, इंदौर। अगला प्रश्न है, हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य के द्वारा जारी किया गया? तो यह हरियाणा विधानसभा के द्वारा जारी किया गया। और किसके लिए? तो यह पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण के लिए।
आगे हो जाएगा तुजु दरा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है और यह किस राज्य में है? तो यह उत्तरी पूर्वी पर्वतीय भाग में है, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय भाग। और कहाँ है? तो मणिपुर राज्य हो जाएगा, मणिपुर। दीफू दरा कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। नीति और माना यह कहाँ हो जाएगा? तो उत्तराखंड। नीति और माना उत्तराखंड हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण 1972। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986। वन संरक्षण पूछेगा तो 1980 हो जाएगा। ये तीनों बहुत ही VVI है। वन्य जीव संरक्षण 72, 1972। वन संरक्षण पूछेगा तो 80 और पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो 1986। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? तो यह 1987, 1987। क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाएगा तो 1997 हो जाएगा, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। और किससे संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल? तो जलवायु परिवर्तन से। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो ओजोन परत के संरक्षण से। आगे प्रश्न है 14 नंबर, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी का राष्ट्रव्यापी भारत का पहला विद्रोह पूछेगा तो रॉलेट एक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध। आगे है लोकसभा, लोकसभा तथा विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो यह हो जाएगा 326, अनुच्छेद 326। और भाग पूछेगा तो 15 हो जाएगा, भाग 15। और किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछेगा तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। आगे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कैसा होगा यह लवण? तो यह लवण जो है उदासीन हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है? तो यह लोकसभा के द्वारा भेजा जाता है। तो और आपातकाल भाग पूछेगा तो भाग 18 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात जो है 352 हो जाएगा। वित्तीय आपात कितना हो जाएगा? तो 360 हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो 356 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन 356 हो जाएगा। आगे है आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के लिए किए गए? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। प्रांतों की स्वायत्तता दिया गया कब? तो 1935 के ही अधिनियम में। आगे है वर्नाकुलर प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978, 1978 यहाँ नहीं होना चाहिए, 1878। 1878 किस वायसराय के समय में लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। और इसको समाप्त किया गया था 1882 में। किसके समय में? तो लॉर्ड एरिपन के समय में, लॉर्ड एरिपन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 80 तक, 1876 से 80 तक। और लॉर्ड एरिपन का कार्यकाल हो जाएगा 1880 से 84 तक, 1880 से 84 तक। 20 नंबर प्रश्न है, किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के संत शंकरदेव को दिया जाता है? तो सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो यह असम का है। और बिहू भी है कहाँ का? तो असम का है, बिहू असम का है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा स्थान है। यूरिया उर्वरक में भारत का स्थान सेकेंड हो जाएगा। और प्रथम किसका है? तो चीन हो जाएगा। आगे है एक ही तल के उन परमाणुओं को जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसको क्या कहेंगे? तो समस्थानिक कहेंगे, समस्थानिक। जिसका द्रव्यमान समान तथा क्रमांक जो है भिन्न भिन्न होगा उसको क्या कहेंगे?
तो समभारिक कहेंगे। द्रव्यमान समान होना चाहिए तथा परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? तो समभारिक कहेंगे। आगे है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो गुरु अंगद के द्वारा, गुरु अंगद के द्वारा। और लंगर प्रथा को इन्होंने अस्थाई बनाए थे, कौन? तो गुरु अंगद देव। पांचवें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव। और इनकी हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। आगे है अपने द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग। आगे है चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कब समाप्त कर दिया? तो 2023 में। अभी कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो अभी 6 हैं। कौन कौन? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी तथा मार्क्सवादी पार्टी। ये 6 पार्टी जो है अभी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हैं। आगे है गांधी सागर तथा जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पर है, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1924 में। किसके द्वारा? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। आगे प्रश्न हो जाएगा ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ किया गया? तो मॉन्ट्रियल में किया गया। कब? जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और कहाँ है ये किया गया? तो यह कनाडा में किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। और कब? तो 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया? तो 2021 में, 2021 में। भारत का पहला नेशनल पार्क पूछेगा तो हेली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1936 में। और कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसी का नाम जिम कॉर्बेट किया गया। उसके बाद अब क्या किया गया? तो रामगंगा। आगे है किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। आगे है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो पैकेट वाला वस्तु आता है खाने वाला, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। आगे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो यह अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार। इंदिरा पॉइंट पूछेगा कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे है मालदीव को मिनिकॉय से तथा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन सा चैनल अलग करता है? तो मालदीव को मिनिकॉय से हो जाएगा 8 डिग्री तथा मिनिकॉय से लक्षद्वीप हो जाएगा 9 डिग्री। और 10 डिग्री किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को, अंडमान और निकोबार को। आगे है जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तथा भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? तो यह पीटर पायर के द्वारा दिया गया और सर्वप्रथम 1987 में पेश किया गया। किसके समय में? तो राजीव गांधी के समय में। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2016 में। और इसमें जो है रबी के लिए कितना दिया गया? तो 1.5% और खरीफ के लिए कितना? तो 2.5% और जायद के लिए 5% की बीमा दिया गया। आगे प्रश्न है 36 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यह हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान 134वां है। आगे है यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार कब जारी किया गया? तो जो है मानव विकास सूचकांक 1990 में। और इसके 20 साल बाद जो है लैंगिक विकास सूचकांक जारी किया गया 2010 में। आगे है
विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? तो 105 हो जाएगा। पर्यावरण में 176 हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन में 10वां स्थान हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? 2019 में, और इसी का नाम पीएम किसान मानधन योजना रखा गया था। आगे है, सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो 17 लक्ष्य रखा गया था, 17 लक्ष्य और केरल इसमें प्रथम है, केरल प्रथम है। और यह लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? तो 2030 के लिए, 2030 तक के लिए। आगे है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। भारत में सांख्यिकी के जनक पूछेगा तो यही हो जाएगा पीसी महालनोबिस। आगे है, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा, ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो एनएसओ के द्वारा, एनएसओ के द्वारा। आगे है, भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है? तो 17.5%, 17.5%। आगे है, आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष क्या था? तो 1948-49, 1948-49। आगे है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। और वसा में कौन हो जाएगा? ए डी ई के। वसा में घुलनशील ए डी ई के हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर में वह कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें राइबोसोम भी कहा जाता है? तो आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य के आंत में की जाती है? तो के का। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। अब प्रारंभ में पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय में। अमाशय में किसके द्वारा? तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। आगे है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो जाएगा और यह 8 प्रकार के होते हैं। आगे प्रश्न हो जाएगा, हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? तो फ्रुक्टोज हो जाएगा। और यह किससे प्राप्त होता है? तो शहद से। विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? तो विटामिन B6, B6। फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो B9 का, B9 का। आगे है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो एंजाइम हो जाएगा। और यह एक प्रकार का पाचक रस होते हैं। यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को। और विटामिन को क्या कहा जाता है? तो यह एक प्रकार का रोग प्रतिरोधक भी है विटामिन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। आगे हो जाएगा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिकाओं की असाधारण बढ़ोतरी होती है? फिर से इसको पढ़ते हैं। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिकाओं की असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो WBC यानी श्वेत रक्त कणिका का।
मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है। आगे है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा? तो ए, डी, ई और के हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, यह सही है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा OH- देते हैं, यह गलत है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- देते हैं, यह भी सही है। 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मैलिक अम्ल। अमरूद में भी मैलिक अम्ल होता है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल किसमें? खट्टा दही में हो जाएगा। टर्टेरिक अम्ल इमली में हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में हो जाएगा तथा सिट्रिक अम्ल जो है नारंगी में हो जाएगा। आगे है, सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। जब हम नींबू की कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। इसका कारण क्या है? तो अम्लीयता के कारण रंग बदलने लगता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। यहाँ पे है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, यह सही है। क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, यह भी सही है। उदासीन विलयन का मान 7 से कम होता है, यह गलत है। उदासीन का 7 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित pH मान होगा क्या? तो 7 से कम हो जाएगा। अम्ल का जो कार्य है, अम्ल का, वह नीले को लाल करता है। यहाँ से छोटा सा ट्रिक है, अनिल की छलनी से आप याद रख सकते। अ से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, नी से हो जाएगा नीला हो जाएगा और ला से लाल हो जाएगा, मतलब अम्ल नीले को लाल करता है। यहाँ पे आइए, छलनी, छ से क्षार हो जाएगा, ल से लाल हो जाएगा और नी से नीला हो जाएगा। क्षार जो है लाल को नीला करता है। आगे है, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है, क्षारीय। किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है, H+ आयन बढ़ेगा, अपोजिट होता है। एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है, यह पानी से भरे बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघल जाता है तब पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि जो समुद्र का जल का घनत्व होता है अधिक होता है, अधिक घनत्व के कारण। आगे है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार, यह भारत दिया हुआ है, भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आगे है, पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। आगे है, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग, 1/10 भाग, 9/10 भाग अंदर रहता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।